बरेली में मरीज बनकर पहुंचे डीएम अविनाश सिंह। मरीजों से की बातचीत। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक के लिए पहुंचे डीएम। सहारनपुर पुलिस को मिली हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक। तेज रफ्तार पर लगेगी लगाम, मौके पर कटेगा चालान। सीतापुर में हुए श्रद्धालुओं पर हमले से तनाव। अंडा फेंकने की घटना पर बवाल। विधायक ने पढ़ी हनुमान चालीसा। बरेली में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर बीडीए सख्त बुलडोजर चलाकर कॉलोनी ध्वस्त। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। बरेली के जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल उन्होंने आम नागरिक का रूप धारण कर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के व्यवस्थाओं को नजदीक से परखा। चेहरे पर मास्क, साधारण कपड़े और बिना किसी सुरक्षा के घेरे के डीएम ने अपनी सरकारी गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकवाई और पैदल ही अस्पताल में दाखिल हो गए। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी आम लोगों के बीच में थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काफी देर तक डीएम और अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। आज मेरे द्वारा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट से जिला मुख्यालय पर उनकी टीम के साथ जिला चिकित्सालय पर हम यहाँ आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि औचक निरीक्षण करना और ग्राउंड जीरो पे जाकर जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेना। और ये हमारे साथ हमारे चारों जो डीएम साहबान ने, इसके अलावा जितने भी हमारे डीसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य जो हमारे एसडीएम है, वो सभी लोग इस निरीक्षण में साथ देते हैं। लोग अलग अलग बदल के थे कुछ चीजों में यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले तो जो पर्चा बनाने वाली लाइन उसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और इसको हम कोशिश करेंगे सरकार इसको जो है हम 2 जगह पर्चे करें जिससे कि जो जनसामान्य जो पब्लिक आ रही है उसको जो दिक्कतों का सामना न करना। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस को 3 नई हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक मिली है जो तेज रफ्तार वाहनों की पहचान कर मौके पर ही चालान करेगी। ये बाइकें अत्याधुनिक स्पीड डिटेक्टर मशीनों से लैस हैं जो 200 मीटर तक दूर तक वाहनों की गति माप सकती हैं। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर इन बाइकों को रवाना किया। ट्रैफिक एसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि इन बाइकों का इस्तेमाल जिले के अलग अलग हाईवे पर किया जाएगा ताकि नियमों को सख्ती से पालन हो सके। इस कदम से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। देखिए, जनपद सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस को मुख्यालय द्वारा 3 इंटरसेप्टर बाइक्स मिली हैं। इसके जरिए हम जो निर्धारित गति सीमा से ज़्यादा चलने वाले वाहनों के चालान हम उनके स्पीड गन रडार के माध्यम से डिटेक्ट करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस को मुख्यालय द्वारा 3 इंटरसेप्टर। खबर सीतापुर से है, जहां रेउसा थाना क्षेत्र में दंडवत करने जा रहे श्रद्धालु पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अंडा फेंकने और मारपीट के मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। घटना के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रात में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज किया। विधायक के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। आप लोगों को तय करना, आपने कहा हम लोग यहीं पे बैठ गए, हमारा कोई भी व्यक्ति इस पेड़ के आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लेखा जोखा देखिए, सारे अधिकारी लोग हैं, एसडीएम साहब हैं, इसका निस्तारण करिए और कैसे करेंगे वो सब हमको बताइए, जहाँ से लेके मंदिर तक बिना भेदभाव के साथ। क्योंकि ऐसा गलत नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हमारी बात से आप लोग सहमत हैं, एसडीएम साहब सहमत हैं, तो आप लोग चिन्हित कर लीजिए, हम लोग यहीं पे बैठेंगे। अगर मंदिर की जमीन में है या मंदिर के रास्ते में है, इसको नपवाइए, तत्काल व्यवस्थित करिए, कोई इधर का आदमी नहीं जाएगा। आप शासन निशान लगाएं और इनके कार्रवाई करें और शासन दें और जो टेम्परेरी है उसको तत्काल बुलडोजर लगा के हटवाएं। बरेली में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्ती बढ़ाते हुए बीडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई सीबीगंज क्षेत्र के बड़ा बाईपास स्थित टुलिया अंडरपास के पास की गई, जहां करीब 6 बीघा जमीन पर बिना किसी सरकारी अनुमति के एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और कॉलोनी की सड़कों, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को पूरी तरह से गिरा दिया। इसके साथ ही बीडीए ने आम जनता को चेतावनी भी दी कि वो किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वो कॉलोनी पूरी तरह से वैध है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिना पास के बसाई गई
कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों को कभी भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा सकती है। खबर उन्नाव से है, जहां देर रात फायरिंग के फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगा। इसमें पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी संजय उर्फ टेनी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं नाहर और जितेंद्र अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को चिकित्सा हेतु तत्काल जिला अस्पताल एडमिट करवाया गया। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति, जिसका नाम संजय टेनी है, जो थाना सरैनी रायबरेली का रहने वाला था और 26 मई को जो बिहार में फायरिंग की घटना हुई थी उसमें यह सम्मिलित था, जिसके संबंध में थाना बिहार पर मुकदमा अपराध संख्या 183/25 109 BNS और 3/25/27 आर्म्स एक्ट पहले से ही पंजीकृत है, जिसके संबंध में एक अभियुक्त पवन, जो निवासी सरैनी रायबरेली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसके 2 अन्य साथी जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है और अन्य आवश्यक वैधानिक। कानपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक युवक ने मामूली विवाद में नरभक्षियों जैसी हरकत की। दरअसल पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपार्टमेंट के सचिव की नाक दांतों से काट ली, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि सोसाइटी के अन्य लोग भी हैरान रह गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत अब फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। घायल इंजीनियर के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना बिठूर अंतर्गत रतन प्लेनेट स्क्वायर में एक पार्किंग को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें हमें मारपीट हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का जो है, दूसरे व्यक्ति का जो है मतलब नाक काट लिया और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और घायल का इलाज कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक नाबालिग किशोर 5 दिन पहले लापता है। बता दें कि परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजन बीती शाम थाने पहुंचे और अपहरण का आशंका जताते हुए तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बताया कि घर के लोग परेशान हैं। उन्होंने अपहरण की आशंका जताई है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। मेरा बेटा खो गया है, आज 5 दिन हो गया। पुलिस थाने पे हर जगह। मेरा बच्चा यहाँ से 9 बजे निकला है और मेरा बच्चा रिटर्न भी आया है, लेकिन मेरा बच्चा उससे लापता है। आगरा के जगदीशपुरा थाना इलाके के 5 साल के बच्चे के साथ मंदिर में ले जाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची को मंदिर में ले गया, जहां पर बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची की चीख सुनकर उसकी दादी मौके पर पहुंची तो आरोपी ने बुजुर्ग दादी को धक्का देकर मौके से भाग निकला और लेकिन दादी के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को दबोच लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाते हुए उसी दिन आरोपी को छोड़ दिया, लेकिन बच्ची का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 5 दिन से लापता मेडिकल स्टोर संचालक का निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पाइप के भीतर शव पड़ा मिला। घटना की सूचना पर बांगर मऊ सीओ सहित बेहटा, मुजावर और मल्लावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना बेहटा मुजावर पर सूचना मिली कि एक अंकित पटेल नाम का युवक जो लगभग उम्र 27 वर्ष का है, हराईपुर ग्राम का रहने वाला है, गौसगंज में मेडिकल स्टोर चलाता है, वो रात 23 तारीख से लापता है। इस सूचना पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करके बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा इसमें छानबीन की जा रही थी।
अगले ही दिन अंकित पटेल की गाड़ी और नंबर प्लेट अलग अलग जगहों पर नहर की पटरी पर मिली और उसके बाद कल शाम को इनकी डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है। उसमें नियमानुसार पीएम करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो घटना इनके साथ घटित हुई उसका शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बुलाकर पड़ोसी अधेड़ व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपित को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने के घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ खुर्जा विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि आरोपित की तलाश में पुलिस ने गांव नगला चीती के निकट नलकूप पर दबिश दी, जहां आरोपित नलकूप पर लेटा हुआ था। अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम की तरफ फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि आरोपित के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया है। थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। थाना उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।